जब निर्दोष ग्वाल बालों और गांव वालों का जीवन एक विषधर नाग की वजह से संकट में आ गया, तब नन्हे से श्याम सुंदर ने कैसे रक्षा की उस सर्प से, जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। वृंदावन की धरती पर जब जब कृष्ण लीलाएं होती, चारों ओर उत्सव का सा माहौल छा जाता। गायें मस्ती से रंभाती, ग्वाल बाल हंसी ठिठोली में मग्न रहते और ब्रज की गलियां राधे श्याम के नाम से गूंज उठती। परंतु एक समय ऐसा आया जब गांव वालों के हृदय में भय का साया मंडराने लगा। यमुना नदी, जो गांव वालों की जीवन रेखा थी, अचानक विषैली हो गई। पशु पक्षी जो उस जल को पीते तुरंत मर जाते। जल से भयानक दुर्गंध आने लगी। लोग समझ गए कि अवश्य कोई दुष्ट कारण है। असल में यमुना के उस भाग में कालिया नामक भयानक नाग अपने परिवार सहित रहने लगा था। कालिया के फन से विष निकलता और जल को जहरीला कर देता। उसके डर से ना तो ग्वाले वहां जाते, ना ही मवेशी। ब्रज में चारों ओर चिंता फैल गई। कृष्ण अभी छोटे थे, पर उनके हृदय में निडरता और दया का सागर था। वे सोचने लगे, क्या मेरे गांव वाले सदा यूं ही डरते रहेंगे? क्या ये नदी, जो सबकी जीवनदायिनी है, सदा नाग के कब्जे में रहेगी? एक दिन ग्वालबाल खेलते खेलते यमुना तट पर आ पहुंचे। गेंद खेलते खेलते गेंद पानी में जा गिरी। सब बच्चे डर गए कि इस जल में कैसे उतरें, पर कृष्ण तो नटखट थे ही। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं, मैं जाकर गेंद निकाल लाता हूं। इतना कहकर कृष्ण छलांग लगाकर जल में उतर गए। उनके छोटे छोटे कदमों से लहरें उठीं और वे सीधे उस गहरे हिस्से में पहुंच गए जहां कालिया नाग वास करता था। कालिया ने देखा कि कोई बालक उसके घर में आ गया है। उसका अहंकार भड़क उठा। उसने विशाल फन फैलाया। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमकने लगीं। अपने जहरीले फुफकार से उसने जल को और भी जहरीला कर दिया। पर नन्हे कृष्ण तो सबके रक्षक थे। उन्होंने निर्भीक होकर नाग के फन पर कदम रखा और खेल की तरह नृत्य करने लगे। ब्रजवासियों ने जब देखा कि कृष्ण नदी में कूद गए हैं और वहां भयानक हलचल हो रही है, तो वे रोते चिल्लाते यमुना तट पर आ पहुंचे। यशोदा मैया व्याकुल होकर बेहोश होने लगीं। नंद बाबा और सब ग्वाले पुकारने लगे, लल्ला को बचाओ। लेकिन भीतर का दृश्य कुछ और ही था। कृष्ण ने नाग के फनों पर इतना अद्भुत नृत्य किया कि कालिया थक गया। उसकी सारी शक्ति क्षीण होने लगी। हर प्रहार पर उसका विष कम होता गया और गर्व चूर चूर हो गया। आखिरकार कालिया नाग ने हार मान ली। वे दया की भीख मांगते हुए बोला, हे नंदलाल, मुझे क्षमा कर दो। अब मैं कभी किसी को कष्ट नहीं दूंगा। उसकी पत्नियां भी हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना करने लगीं, प्रभु, आप दयालु हैं, यदि आप चाहें तो हमारे स्वामी का उद्धार कर दें। कृष्ण ने नाग को क्षमा कर दिया, पर एक शर्त रखी, अब से तू इस यमुना में नहीं रहेगा। जा, समुद्र में चला जा और वहां शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर। कालिया ने सिर झुकाकर वचन दिया और अपने परिवार सहित यमुना को छोड़कर समुद्र की ओर चला गया। जब कृष्ण जल से बाहर आए, उनके गले में लहरें लिपटी थीं। बाल गीले थे, पर चेहरा चमक रहा था। ब्रजवासी खुशी से झूम उठे। यशोदा मैया ने उन्हें सीने से लगा लिया और बार बार चूमने लगी। उस दिन से यमुना फिर से निर्मल हो गई। गायें निर्भय होकर जल पीने लगी। बच्चे किनारों पर खेलने लगे। वृंदावन के लोगों ने देखा कि ये नन्हा लल्ला वास्तव में कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है, जो सबकी रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं।